हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। कोई भी सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव करता है जब वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और दूसरा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमको पता करनी है तो उस एसिड से H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद जो एनायन बनता है वो एनायन कितना स्टेबल है वो डिसाइड करेगा कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है। बिकॉज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और हर एसिड से H निकलने के बाद जो काउंटर पार्ट एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ज़्यादा क्या होगा, शिफ्ट होगा, उतना ज़्यादा ही H पॉजिटिव आयन बनेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर ज़्यादा है तो एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, उतनी आसानी से ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब अगर हम देखें तो इस इक्विलिब्रियम पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा शिफ्ट होगा। K की वैल्यू से हम Pk वैल्यू निकाल सकते हैं। सो Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। सो लोअर द वैल्यू ऑफ Pka हायर विल बी द एसिडिटी। ओके, सो फाइनली अगर हम कैलकुलेशन बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो K वैल्यू या Pk वैल्यू से हम किसी भी एसिड की एसिडिटी का पता कर सकते हैं। K वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, या Pk वैल्यू जितनी कम होगी उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ओके, या आप ऐसे कह लो कि एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। अब कोई भी एनायन अनस्टेबल क्यों होता है, कोई एनायन अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर वो न्यूट्रल रहता तो वो स्टेबल होता। तो उसके नेगेटिव चार्ज को जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं इस एनायन में ऐसी चीज़ें लगा दूं जो उसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे, तो उस एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लग गया तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन, या फिर रेजोनेंस से, कोई भी तरीके से, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, किसी भी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है या उस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देन वी विल कम टू नो कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास सपोज एक CH4 है, एक एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, तो ये H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, या यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर जो कि एल्काइन है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp hybrid orbital has more s character, so it is more electronegative, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आसानी से ये जब H निकालेगा तो जो एनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से होल्ड कर सकेगा, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक, फिर ये एसिडिक ऑर्डर होगा। यहाँ पीके वैल्यू से भी अगर हम देखें तो पीके वैल्यू एल्केन की अप्रॉक्सीमेटली 50 आती है,
पीके वैल्यू अल्कीन की अप्रोक्सीमेटली 44 आती है, और ये जो है 21। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज दिस पीके वैल्यूज। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना एसिडिटी में डिफरेंस होता है। अब अगर हम पानी की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें या पानी के पीके वैल्यू की बात करें, तो पानी का जो पीके वैल्यू होगा वो पीएच नहीं, वाटर के अगर पीके वैल्यू की बात करें तो वाटर जो है इट विल हैव पीके वैल्यू 14, या इससे स्ट्रॉन्गर एसिड्स की बात करें तो उनकी पीके वैल्यूज और कम होगी, इनसे वीकर एसिड की बात करें तो इनकी पीके वैल्यूज क्या होंगी, इससे ज़्यादा होंगी। तो ये जो पीके वैल्यूज हम निकालते हैं ये क्या है, के वैल्यू का नेगेटिव लॉगरिथम है। तो जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब अगर हम देखें एल्कोहल, तो एल्कोहल्स दे आर लेस एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। एल्कोहल, फिनॉल और वाटर की अगर हम बात करें तो एल्कोहल जो होता है वो एक वीकर एसिड है इन कंपेरिजन टू वाटर, और वाटर जो है वो एक वीकर एसिड है इन कंपेरिजन टू फिनॉल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जरा हम देखें कि क्यों जो है वो फिनॉल जो है एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और वाटर एक वीकर एसिड है और एल्कोहल और ज़्यादा वीकर एसिड है। तो अगर हम देखें तो फिनॉल या फिनॉल का जो पीके वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, 9.98 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 हम ले सकते हैं। ये एल्कोहल्स जो होते हैं वो 15 के आसपास अपना पीके वैल्यू शो करते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर व्हाई इट इज ड्यू टू। जरा देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसमें से H निकालने के बाद जो आयन बनेगा दैट आयन विल बी फिनॉक्साइड आयन। यहाँ से H निकालने के बाद जो आयन बनेगा वो OH आयन है, और यहाँ से H निकालने के बाद लेट अस टेक एल्किल ग्रुप R, सो इट विल बी RO नेगेटिव। अब RO नेगेटिव यानी एल्कोक्साइड आयन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ H जो है ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा ना तो विड्राइंग की तरह काम करेगा, और यहाँ पर ये रेजोनेंस शो करेगा। इट विल स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन। यानी अगर हम इसको देखें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यू कैन मेक 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन। ओके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो सिंस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू एल्कोहल से बने हुए आयन का, जिसको हम कहते हैं OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर RO नेगेटिव जिसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। ओके, सो दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल among these 3। ठीक है, अगला जरा हम देखते हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो है CH3COOH, सपोज ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा है हमारे पास फिनॉल C6H5OH। तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों ऐसा होता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन प्रोटॉन दिस विल फॉर्म एसीटेट आयन, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन प्रोटॉन इट विल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे दैट आई कैन ड्रॉ हियर। ये यहाँ ट्रांसफर होगा और ये यहाँ चला जाएगा। So these are the 2 resonating structures। और अगर हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, जैसे मैं यहाँ बना दूं, अगर सपोज दिस इज फिनॉक्साइड आयन, इट विल शो रेजोनेंस।
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यू विल गेट double bond and negative charge. Then this will transfer here and this will come here, negative charge. Then next this will come here and this will go here, negative charge. And in the last this will come here and this will go here, and this. So these are the 5 resonating structures. If you observe कि इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है वो कार्बन पे हो रहा है. दीज आर द कार्बन एटम्स. एक तो आर्थो और पैरा पे जा रहा है, दूसरा ये है कि वो कार्बन पे जा रहा है. एंड सिंस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाता है. 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं है इन कंपेरिजन टू एसीटेट आयन. यहाँ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज दोनों में ही जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर स्टेबल. यहाँ कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन in spite of making 5 resonating structures. तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज़ मोर स्टेबल. अगर आप इसकी पीके वैल्यूज़ की बात करें तो इसका पीके जो होगा एसिटिक एसिड का दैट विल बी 4.75 या 76. ओके. और जो फिनॉल है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10. अभी हमने बात की इसकी पीके वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.98 या 10. So you can compare. You are not supposed to memorize the pKa value, but you can compare कि आप एक assume कर सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में. क्योंकि pKa वैल्यू में अगर आप 1 का डिफरेंस है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है. उसकी Ka वैल्यू उसकी 10 टाइम डिफरेंस में आ जाती है बिकॉज pKa इज माइनस लॉग Ka. थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं. Okay, so next one is formic acid, HCOOH, benzoic acid, formic acid, HCOOH, benzoic acid, COOH and acetic acid. इन तीनों को अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो एसिटिक एसिड है तीनों में COOH ग्रुप लगे हैं. तो फॉर्मिक एसिड तो वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो 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 ग्रुप लगा हुआ है COOH से दैट इज हाइड्रोजन. और बेंजोइक एसिड में इट इज C6H5 और एसिटिक एसिड में इट इज CH3. तो यू मस्ट बी नोइंग कि पीके वैल्यू आप अगर देखें इसका तो ये आता है CH3COOH का 4.76 या 4.75. इसका होता है 4.2 और इसका होता है 3.75 के आसपास. दिस इज द पीके वैल्यू. यानी HCOOH is more acidic than formic acid, benzoic acid, and that is more acidic than CH3COOH. क्यों ऐसा होता है जरा देखते हैं. CH3COOH में जो CH3 ग्रुप है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ये जो एनायन बनेगा इसको डीस्टेबलाइज करेगा. एसिटेट जो एसिटेट एनायन है उसमें CH3 ग्रुप COO नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा. बेंजीन रिंग में जब COO ऐसे लगा रहता है तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो एक्चुअली इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू COO नेगेटिव. वैसे तो बेंजीन अगर आप देखें तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है. एंड रेजोनेंस इट विल डिपेंड कि बेंजीन से रेजोनेंस बाहर की तरफ हो रहा है या अंदर की तरफ जो ग्रुप लगा है. सो एक्चुअली COO नेगेटिव में दिस benzene ring it gives electron to this oxygen through
resonance effect. So that is why the negative charge of this negative ion will not be stabilized through this resonance between these two oxygen atoms. Okay, so because of that the acidic character will decrease with in comparison to this HCOO negative. यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप दोनों ऑक्सीजन को बना दें, सो यहाँ पे रेजोनेंस होगा एंड दैट रेजोनेंस विल बी लाइक दिस. Okay, so this is more stable. This formate ion is more stable than this benzoate ion because जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगी, डोनेट कर देगी. तो ये दिमाग में रखना है कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है. नाउ इफ़ आई मूव फर्दर, तो अगर मैं एक ग्रुप में देखूं और एक पीरियड में ऊपर से नीचे चलूं, तो ग्रुप में अगर आप जाते हैं या पीरियड लेते हैं पहले, CH4, then ammonia, then water, then HF. अगर यहाँ पे किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है. सो इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच एक्चुअली चेंज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर, टीवीटी. यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट विल बी द मोर एसिडिक. फॉर एग्जाम्पल कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है तो ये लीस्ट एसिडिक होगा, और फिर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिसाइड कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा. अगर हम इनके पीके वैल्यूज़ को देखें कि पीके वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, तो एल्केन का पीके वैल्यू जो होता है, देखो फाइनली इट इज़ द पीके वैल्यू विच इज़ प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड, और यही डिसाइड करेगा कि कौन एसिडिक होगा. बट वी एक्सप्लेन इट कि उसमें उससे हमें पता चलता है कि किस फैक्टर के कारण एसिडिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ 50 अप्रॉक्सीमेटली, ये 44 होता है, 38 होता है. This one is 14. You will get 15.7 also values depending upon the temperature, and this is 3.2. So यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा. अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं और एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें, HF, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पे एक्चुअली मेनली जो चीज़ वेरी करता है ऊपर से नीचे जाने पे, दैट इज साइज. सो दिस इज द साइज या बॉन्ड लेंथ. आपके लो साइज पर डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ. तो दिस इज साइज या बॉन्ड लेंथ विच इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा. तो जिसकी साइज जितनी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, और एसिडिक यानी चार्ज डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी तो एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे I नेगेटिव बनेगा, दिस वन विल बी मोस्ट एसिडिक, और फ्लोरीन सबसे छोटा है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो दैट विल बी द लीस्ट. बॉन्ड इसका सबसे ज़्यादा होगा तो ये आसानी से टूट सकता है, आप ऐसे बता सकते हो ये बॉन्ड छोटा होगा, ये और छोटा होगा, ये सबसे छोटा. या दूसरा तरीका है कि आप ये कह लो कि H रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ये बड़ी साइज के कारण ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा डिस्पर्स होगा, और यहाँ पे कम डिस्पर्स होगा. सो इसका एनायन F नेगेटिव विल बी लीस्ट एसिडिक, और I नेगेटिव विल बी HF विल बी लीस्ट एसिडिक और HI विल बी मोस्ट एसिडिक. अब जरा पीके वैल्यू देखते हैं. पीके वैल्यू अगर हम देखें तो HF की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.2 होती है प्लस में, एंड दीज आर -6, -9, -10. Okay, so they are highly minus negative value acid pK value means they are highly acidic. Okay, कुछ और देख लेते हैं. जैसे अगर आप जो नॉर्मल एसिड्स जानते हो, H2SO4, HNO3, तो इनकी पीके वैल्यूज क्या क्या होती हैं ये भी आप देख सकते हैं. जैसे HClO4 इज एन एसिड, परक्लोरिक एसिड, -10 पीके वैल्यू. H2SO4 -3 approximately. HNO3 -1.4 approximately. HCl you have got -6, so you can say HCl is more acidic
then H2SO4, and H3PO4, they are highly less acidic 2.2, और जाओगे कार्बोनिक एसिड 6 के आसपास आ जाएगा. So very weak acids. HCN, HCN is 3.75, HCN 3.75. तो these are the pKa values which are going to decide कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा. Okay. So after that we can talk about the carboxylic acid, especially in organic chemistry, phenol and benzoic acid. So we will do that in the next part.